सिरसा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मीटिंग हुई 26 जनवरी 2018, मतलब 26 जनवरी के बाद शुरू हुआ है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के राजस्थान बॉर्डर पर लगने वाले अंतिम छोर पर बसे गांव जोड़ावाली में 26 जनवरी 2018 का दिन था। इस गांव में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और गांव के कुछ लोग जिन्होंने ध्वजारोहण किया, लेकिन ध्वजारोहण करने के बाद स्वागत गीत बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। लेकिन गांव के लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे गांव के बच्चे हैं जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास प्रॉपर ड्रेसेस नहीं हैं, जूते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के चेहरों पे इस तरीके की मायूसी को देख करके इन गांव के लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हाँ, क्यों ना हम भी अपने गांव की शिक्षा का स्तर ऊपर उठाएं। और हम आपको बताएं कि इस गांव में 1100 के करीब मतदाता हैं और 2500 से अधिक इस गांव की आबादी है। गांव के स्कूल की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये मिडिल स्कूल है और यहाँ प्राइमरी स्कूल है जो 60 के दशक से प्राइमरी स्कूल चल रहा है। और मेरे साथ इस समय गांव के युवा मौजूद हैं और एजुकेशन सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। चूँकि हम आपको बता रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद एक इस तरह की लहर इस गांव में चली, तुरंत शिक्षा समिति का गठन हुआ और बाबा गोपालपुरी शिक्षा समिति का भी यहाँ गठन किया गया। चूँकि गोपालपुरी हैं वो गांव के एक संत हैं जिनके नाम पर पे ये एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया है। और ख़ास बात ये भी है कि गांव के युवाओं ने गांव के सभी बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस गांव में, बेशक ये छोटा गांव है और राजस्थान के बॉर्डर पे बसा हुआ गांव है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की जो बसें हैं वो इस गांव में घूमती थी और करीब 70 से अधिक बच्चे इस गांव के प्राइवेट स्कूलों में, जो आसपास स्कूल हैं, चाहे हम बात करें कागदाना की और चोपटा की, कुछ जो आसपास के जो इलाका है वहाँ प्राइवेट स्कूलों में यहाँ के बच्चे जाते थे। लेकिन गांव के लोगों ने एक ऐसा माहौल स्थापित किया कि उन प्राइवेट स्कूल में जाने वाले तमाम बच्चों को, हालांकि अभी कुछ कमियां हैं लेकिन कमियां भी दूर कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चे, इनका एक सफल प्रयास कहा जा सकता है कि 80% के लगभग सभी बच्चों का इन्होंने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया है। और जिस समय आज हम इस सरकारी स्कूल में खड़े हैं, वहाँ कभी 7 अध्यापक हुआ करते थे, आज यहाँ इन शिक्षा समिति के बैनर नीचे अनेक अध्यापकों का चयन किया जा चुका है। और ये शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं, इन्होंने अपने निजी कोष से पैसा एकत्रित कर इन अध्यापकों को वेतन पे रखा है। और आप देख रहे हैं कि हम बच्चों से भी बात करेंगे, उससे पहले हमारे साथ युवा और शिक्षा समिति के कुछ सदस्य मौजूद हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है सर आपका? रोहतास है। तो सर, ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह का आपने कदम उठाया है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की? ऐसा है जी, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और ये हमारा एरिया है जो इनकम के सोर्स से कमज़ोर है, लेकिन बच्चों की शिक्षा नीचे गिर रही थी। उस शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए, और सब आज के युग में क्या है, आपस में समानता विभेद हो रहा था, उस सब कैटेगरी के बच्चों को एक समान शिक्षा मिले, उनके अंदर ऐसी भाईचारे प्रेम की भावना जागृत हो। और प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे थे उनके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, तो कृषि की आमदनी कम होते हुए और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा भी कम पैसे में हमारे स्कूल के बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने बैठ के गांव वालों के साथ, सरकारी अध्यापकों के साथ ये विचार विमर्श किया और उसके बाद इस उद्देश्य को हमने हमारा ध्येय मान लिया कि भी इस चीज़ को हमें कामयाब करना और बच्चों को एक जैसी बढ़िया शिक्षा दिलवानी। जी, थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? आप प्रेसिडेंट हैं? कर्णदेव जी। तो ये अब कितने बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और पहले क्या माहौल था स्कूल में? पहले स्कूल में 97 बच्चों का एडमिशन था और अब हमने 26 जनवरी 2018 से मुहिम स्टार्ट करके
और 15 मार्च से इंटरव्यू का हमने विज्ञापन निकाला था, जिसमें करीबन 65 अध्यापक आए थे जो MA B.Ed थे, क्वालिफाइड टीचर थे, जो एज एक सरकारी टीचर की जो योग्यता होती है उसी बेस पे सभी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए थे। 65 अध्यापकों में से हमने उनका इंटरव्यू लिया, उसमें से हमने 16 टीचरों को सिलेक्ट किया। 2 तारीख को हमने डेमो लेके और 6 टीचरों की हमने अपने बेस पे शिक्षा समिति की तरफ से उनको 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हमने उनका सिलेक्शन किया। और गांव में विजिट करी थी हमने, 103 बच्चे थे जो बाहर मिडिल स्कूल तक बाहर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे। उनमें से हमें 62 बच्चों का एडमिशन अभी ऑनलाइन हो गया और 10 बच्चे प्रोविजनल एडमिशन है जिनका भी होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। करीबन 70-72 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। आपका क्या नाम है जी? खेतपाल। तो आपने अपने 4 बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में डाल दिया, और जैसे आप बता रहे थे कि जब मैं भाषण दे रहा था तो मेरे को ऐसे बच्चे नज़र आए, तो कहीं ना कहीं इस जो सोच है ये, उसमें कहीं ना कहीं आपका बड़ा अहम योगदान है। तो अब आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे हमें मतलब पहले मैंने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा था कि हमारे गांव के अंदर जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में सोचा भी, वो भी प्राइवेट स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। गरीब ज़रूर हैं, BPL ज़रूर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें भी शिक्षा मिले, हम भी आगे बढ़ें। तो इस मुहिम के लिए मैंने 26 जनवरी को सभी गांव वाले आए हुए थे, तो मैंने उनसे राय रखी। 1917 में मैंने भी भाषण दिया था, तो कई गांव वाले कहने लगे, मेरे घर गए, बोले भी आपने भाषण तो दे दिया, आप अपने बच्चे को तो दाखिल नहीं कराते, फिर फ़ायदा क्या है। तो मैंने ये सोचा, मैंने बच्चों से राय ली सभी से, तो बच्चे कहने लगे भी आप हम तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम होती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 साल तो मैं इस मुहिम को चलाने के लिए गांव वालों की राय लूँगा। तो मैंने 1918 जनवरी को जब गांव वाले यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने उनसे कहा भी हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाएंगे। तो युवा जो लड़के थे उन्होंने मेरा बहुत बुरा सहयोग दिया, और उसी टाइम स्कूल के अंदर इकट्ठे हो गए और एक मीटिंग बनाई जहाँ हमारे अध्यापक जी भी साथ में थे। तो सभी ने यह कहा कि हम सारे गाँव के बच्चे इस मुहिम में ज़रूर फैसला करेंगे दाखिल करवाने का। तो इसके बाद हमने मुहिम चलाई, तो मुहिम में सभी ने लोगों ने हमें साथ दिया। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो अब सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और ये क्या सोचते हैं इस पूरी व्यवस्था के बारे में, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं इन बच्चों से। क्या नाम आपका? सर माय नेम इज़ कनिष्का। कनिष्का, कैमरे की तरफ देखिए। तो आपको कैसा लग रहा है, पहले आप कहाँ पढ़ते थे? SD पब्लिक हाई स्कूल रामपुरा डिलोन सिरसा। जी, तो अब यहाँ सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको, वहाँ शिक्षा अच्छी थी, यहाँ शिक्षा अच्छी है? यहाँ सब अच्छी है सर। हाँ, यहाँ कुछ बदलाव हुआ है? यस सर। आपका क्या नाम है जी? कोमल। कोमल, क्या नाम है? कोमल। कोमल, कौन आप पहले कहाँ पढ़ते थे? सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? यस सर। सरकारी स्कूल में पढ़ते। तो क्या बनेंगी आप, लक्ष्य क्या है आपका? टीचर। टीचर बनेंगी। टीचर बनने के बाद क्या करेंगी? बच्चों ऐसे ही ग्रामीण स्कूलों में जा करके बच्चों को शिक्षा देंगी। यस सर। आपका क्या नाम है जी? माय नेम इज़ ईशा। है जी? माय नेम इज़ ईशा। ईशा। तो आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? संत कबीर इंटरनेशनल स्कूल नाथूश्री चौपटा। नाथूश्री चौपटा में पढ़ती थी। तो अब यहाँ पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। गांव की शिक्षा गांव में ही हो रही है? यस सर। जी, आपका क्या नाम है जी? क्या बनेंगी आप? टीचर। टीचर बनेंगी। सारे बच्चे टीचर बनना पसंद करते हैं ना? क्या क्या खास बात है टीचर में? टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें टीचर सिखाते भी हैं। बहुत सिखाते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्या। सूर्या। तो अब आप पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी? यस सर। जी। क्या आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। बच्चों में एक बात बड़ी कॉमन है, और क्योंकि सभी बच्चों की ड्रेस चीज कोड है, 2 बच्चों को छोड़ करके सेम है, और इनके बच्चों पे जैसे हम यहाँ नज़र डालें, रविंदर जरा थोड़ा क्लोज करेंगे तो ये गवर्नमेंट स्कूल का लोगो नज़र आएगा। हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? भारती। भारती। कोई ऐसा बच्चा भी है जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था? अच्छा, आप पढ़ते थे पहले, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? श्री बालाजी। श्री बालाजी स्कूल में। और आप? दयानंद में। दयानंद स्कूल में पढ़ते थे। तो यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? गांव की शिक्षा गांव में ही हो रही है? हाँ। अच्छा लगता है आपको? भी अच्छा लगता है? यस सर। आपका क्या नाम है जी? सुशील। सुशील। तो आप पहले कहाँ पढ़ते थे?
एनसीएम में। अच्छा, एनसीएम स्कूल में पढ़ते थे। तो अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज ड्रेसेस क्यों नहीं पहनी है? जवाब नहीं दे पा रहे। क्या बनेंगे आप? लक्ष्य क्या है आपका? क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनेंगे। मैडम ने बताया तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो सारे बच्चे टीचर बनना पसंद करते हैं। मैम क्या नाम आपका? सुनीता हसन। हाँ जी। तो मैम आप यहाँ प्राइवेट से जो सरकारी स्कूल है और ये एजुकेशन सोसाइटी ने एक तरह से बीड़ा उठाया है कि आप सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का स्तर आप ऊंचा उठा पाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चों का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है और कोशिश भी हमारी यही रहेगी। और जो कमेटी वालों ने जो भी ये बीड़ा उठाया है तो बहुत ही सराहनीय है सर। तो बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि गवर्नमेंट वाले बच्चे भी थोड़ा एजुकेशन उनकी अच्छी हो। सर हम सोच रहे हैं कि जैसे बच्चों का स्टार्टिंग जो लेवल है, बेसिक है, वो अच्छा बन जाएगा तो बच्चे अपने आप थोड़ा सा कवर कर पाएंगे जो भी सिलेबस है। सर क्या नाम आपका? भूपाल सिंह। तो सर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं स्कूल में? कितने अध्यापक थे? कितने जो सोसाइटी ने जो काम किया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है जी कि मैं अगस्त 2017 में यहाँ पर मिडिल हेड की पोस्ट पर आया। मैंने आकर के यहाँ देखा कि बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। तो इसको देखते हुए जब पहले 15 अगस्त मनाया उस समय खेत्रपाल जी, गणदेव जी, रोहतास जी, भगत सिंह जी आदि से मैंने मिल कर के कहा भी अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से यहाँ अपने गांव में ही सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन कराओ। तो इन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर 26 जनवरी आ गई, 26 जनवरी पर भी वही बात कही। तो धीरे धीरे करके इन भाइयों ने बहुत ही अच्छा एक सफल प्रयास किया कि जिससे यहाँ 80 के लगभग या 90 के लगभग जो बच्चे थे वो पहले से दोगुने हो गए मान। तो मैं यही सोचता हूँ भी इसी तरह अगर ये भाई सहयोग देते रहें और स्टाफ की तरफ से है, अधिकारियों की तरफ से है, तो ऐसा है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके हिसाब से पूर्ण सहयोग रहेगा। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। सिरसा तेज के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये आप वीडियो Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।